जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज भी एक हेक्टिक डे हम कह सकते हैं। मार्केट जो जमूद का शिकार थी। कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं था मार्केट में। देखिए वॉल्यूम के हवाले से मुझे बहुत फ़ीडबैक आया, जिसमें इस बात की तरफ जो है वो पूछने की कोशिश की गई कि जी आप वॉल्यूम पर बहुत बात करते हैं, बल्कि करते ही वॉल्यूम पर बात है। देखिए उसकी रीज़न ये है कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है, हालाँकि अभी बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ओवरबॉट की बात करेंगे, ओवरसोल्ड की बात करेंगे, आरएसआई की बात करेंगे, या दीगर जो टेक्नीक्स हैं उसकी बात करेंगे। यकीनन वो दुरुस्त बात करते हैं अपने हवाले से। मैंने चूँकि काम करना होता है प्राइस एक्शन की बुनियाद पर। तो प्राइस एक्शन में बेसिकली वॉल्यूम जो है वो की फैक्टर होता है। जब तक वो वॉल्यूम मेरी समझ में नहीं आता, तब तक चाहे ट्रेंड कुछ भी हो, मुझे ज़ाती तौर पर उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सबसे पहले वॉल्यूम की आइडेंटिफ़िकेशन जो है वो करना होती है, देन फिर उसके बाद ये देखना होता है कि ट्रेंड क्या कह रहा है। क्योंकि देखिए जब तक वॉल्यूम नहीं होगा, अब आज भी आप देख लें, नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो वॉल्यूम जनरेट हुआ, तो फिर देख लें मार्केट में आपको जो है वो पॉइंट्स भी नज़र आए और मामलात भी बेहतर हो गए। सवाल ये नहीं है कि वॉल्यूम जो है वो पॉज़िटिव लगता है या नेगेटिव लगता है। देखना ये होता है कि क्या लोग मार्केट में मौजूद हैं? फिर वो जिस ट्रेंड की बात करें, उस ट्रेंड की तरफ फिर हमें थोड़ी-सी एनालिसिस करना होते हैं और अपनी पोज़ीशन या तो बनानी होती है या काटनी होती हैं। तो मेरे कम से कम तमाम फ़ैसलों में 90% किरदार जो है वो वॉल्यूम का होता है। तो मैंने आज काफ़ी क्लैरिफ़िकेशन दे दी कि ये वजह थी कि मैं वॉल्यूम पर ज़्यादा बात करता हूँ। आगे चलते हैं जी, और 600 पॉइंट्स मार्केट ने दिए हैं। लोग जो हैं वो थोड़ा-सा मुझे खुश-खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि कुछ ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। मार्केट ने अभी जो है वो अपने एक ट्रेंड में आने की कोशिश की है, वापिस आने की कोशिश की है चैनल के अंदर। सो लेट्स सी, देखते हैं इंशाल्लाह कि कैंडलस्टिक क्या कहती है। सर्किट ब्रेकर की बात करें, 600 पॉइंट्स मार्केट ने डाले, 4 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं। अब देखिए ना वॉल्यूम आपके सामने है। अब मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब ये जितने वॉल्यूम के साथ ये फ़र्ज़ करें कोई भी कंपनी, जि जितनी भी कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप के अंदर हैं। यार इतना वॉल्यूम जो है, वो तो एक छोटा-सा इन्वेस्टर लगा सकता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मार्केट जो है वो ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर जो हो जाए। वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा, मार्केट को मैनिपुलेट कह लीजिए या मार्केट में सट्टा कह लीजिए, कुछ भी लफ़्ज़ जो आपके दिल में आए, वो आप ज़रूर कहें, वो करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। वॉल्यूम अगर कम होगा, तो फिर उससे ज़रा मामला ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है, वो वॉल्यूम के हवाले से होती है। उसमें मामलात को कंट्रोल करना ज़रा थोड़ा आसान हो जाता है। लोअर कैप की बात करते हैं जी, लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है, ना ही कोई वॉल्यूम है। सेक्टर वाइज़ बात करते हैं, क्या सिचुएशन रही, फिर कुछ खबरें हैं, इंशाल्लाह उनको भी शामिल करेंगे। साथ में हमारा लाहौर में स्टॉक मार्केट का जो इवेंट है, उस पर भी हम थोड़ा-सा बात करने की कोशिश करेंगे। नियर द मार्केट क्लोजिंग ऑयल एंड गैस के अंदर जो है वो हमें तेज़ी देखने को मिली। 500 पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने ऐड किए, कमर्शियल बैंक्स ने कोई थोड़ी-सी रिकवरी दी। सीमेंट सेक्टर जो है वो सुबह से ही थोड़ा-सा परफ़ॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। हमने इसमें थोड़ा पोज़ीशन लेने की कोशिश की, कोई छोटी-सी ट्रेड जो थी, वो मिलेट ट्रैक्टर के अंदर बनाने की कोशिश की, कुछ एफएफएल के अंदर बनाने की कोशिश की। कुछ इस तरह से सिलसिला जो है, वो छोटा-मोटा सा जारी रहा और ज़्यादातर वक़्त जो है वो फिर हम ग्रुप के अंदर जो है वो बस गप-शप करते रहे और लोगों को, दोस्तों को यही बताने की कोशिश करते रहे कि यार देखें मार्केट इसी चीज़ का नाम है। मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करूँ, यूट्यूब के ऊपर आप 90% वो लोग आके आपको कमेंट करते हुए नज़र आएँगे कि मार्केट सट्टा है जी, मार्केट ज़बरदस्ती ऊपर जा रही है, मार्केट ज़बरदस्ती नीचे आ रही है। मैंने फिर बहरहाल वो, मेरे पास इतना टाइम तो नहीं था, जब से ख़ासकर पाकिस्तान में हूँ, आपको पता है फिर दोस्तों से मिलना, घरवालों से, फिर दीगर मामलात, साथ में मार्केट को देखना, तो वक़्त बहुत कम मिलता है। तो वो मैंने फिर आखिरकार लिख ही दिया, वो उस दोस्त को जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो इस हवाले से, वो क्या कहते हैं जी, कि दिल जलाने वाली बातें कर रहा था, अपना, मेरा नहीं। तो मैंने उसको लिख ही दिया, फिर जिस दिन मार्केट जो है वो कुदरती तौर पर ऊपर जाए, वो फिर मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। हद हो जाती है यार वैसे।
मैं गुज़िश्ता मेरा ख़्याल है कोई 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक हमारे यहाँ लोग जो हैं वो इस सर्कल से बाहर ही नहीं निकल पाए कि जी मार्केट ज़बरदस्ती ऊपर जा रही है, ज़बरदस्ती नीचे जा रही है। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये लोग मार्केट से निकलते भी नहीं हैं फिर। और या तो बेहतर हो ना कि अगर आपको पता लग गया कि एक चीज़ जो है वो सट्टा हो रहा है, तो फिर आप उसमें ना आएँ। रहते भी उसी में ही हैं, लेकिन लोगों को कहते हैं इसमें सट्टा है, आप ना आना। यानी कि जो जो यहाँ से गुड़ मैं खा रहा हूँ, अब वो कोई और ना खाए। ये बात यहाँ पे करने का मकसद ये था कि इसको एज़ ए कारोबार लें, बिज़नेस लें। इसके जो मुस्बत पहलू हैं, जो मनफ़ी पहलू हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर ये समझ में नहीं आता, मनी मार्केट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लें। अगर दोनों चीज़ें समझ में नहीं आती, तो फिर बेहतर काम ये है कि 9 टू 5 की जॉब करें और रात को घर आके कुछ ड्रामा-श्रामा देखें और फिर सो जाएँ। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जो है वो चीज़ों को बताना बड़ा मुश्किल है जी। लोग बहुत ज़्यादा जो है वो उसका गलत मतलब निकालते हैं। ख़ैर आगे चलते हैं जी। इस तरह की हमारी गपशप तो चलती रहती है यार वीडियो में। सेक्टर वाइज़ बात हो गई। आगे चलते हैं जी और ये इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो है वो पीपीएल के हवाले से है। अब देखें पिछले दिनों जो खबरें आ रही थी वो ओजीडीसी की थी। अब जो है वो प्रोडक्शन के हवाले से पीपीएल की आ गई। साथ ही जो है वो हमें मार्केट में भी थोड़ी-सी रिकवरी देखने को मिली। तो ये सारा का सारा जो इस वक़्त क्रेडिट है वो ऑयल एंड गैस को है, ये आप ज़हन में रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह हम आगे बाद में बात करेंगे वापस चलते हुए एक चीज़ मैं और आइडेंटिफ़ाई करता चलूँ कि मार्केट की जो ओवरऑल सिचुएशन है वो आप मेरी पिछले पूरे 1 महीने की अगर आप वीडियो निकाल के देख लें तो मैं बार-बार सिर्फ़ यही चीज़ आपसे कहता रहा हूँ कि सिलेक्टिव है मार्केट। और मार्केट जिस वक़्त सिलेक्टिव चल रही होती है, इसका मतलब ये है कि लोग एक सेक्टर में से निकल के दूसरे के सेक्टर में जा रहे हैं और अपने पैसे को घुमा रहे हैं। और जहाँ पर उनका घूमना बंद हो जाएगा मार्केट नीचे, तो यही सिलसिला चलता है, चाहे आप क्रिप्टो उठा के देख लें, आप फॉरेक्स उठा के देख लें, कमोडिटीज़ को देख लें, हर जगह पर यही सिस्टम होता है यार, चीज़ें ऊपर-नीचे चलती हैं। हमारी मार्केट 500 पॉइंट नीचे चली जाए तो लोग कहते हैं, "नहीं, सट्टा हो गया।" ऊपर जाते हुए नहीं कहेंगे कि ये सट्टा हो रहा है, क्योंकि उसमें कमाई हो रही होती है ना अपनी भी साथ में। तो इसमें से बाहर निकलें, इस छोटी ज़हनियत में से बाहर निकलना चाहिए। को नहीं समझ आता तो छोड़ दें इस काम को। ये थोड़ा ज़रूरी है कि आपने यही काम करना है। तो आज काफ़ी ज़्यादा जो है वो थोड़ा-सा मैं मेरा मूड था इस मौज़ू पर बात करने का, कि ऐसे लोगों को जो है वो मार्केट से निकल जाना चाहिए। आगे चलते हैं जी, पीपीएल की बात होगी, पेस के हवाले से पेस में वॉल्यूम भी थोड़ा-सा जो था वो बेहतर था। पेस की जो ज़ेली कंपनी है उसको वेस्ट मैनेजमेंट के ठेके मिले हैं, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से अरबों रुपए के ठेके हैं जी। पहला ठेका जो है 5.6 बिलियन का है, दूसरा 4.16 का है, तो ज़ाहिर-सी बात है जब स्टेक जो है वो उसमें पेस का है तो उसका फ़ायदा पेस को भी मिलेगा। अगली खबर जो है वो 5G के लॉन्च के हवाले से है कि जिसमें अभी तक थोड़ा-सा मामला जो है वो लटका हुआ है क्योंकि अभी तक कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें अप्रूवल के मामलात हैं पीटीसीएल और टेलीनॉर के। अगर ये मामलात निपट जाते हैं और पीटीसीएल में पिछले दिनों आपने एक अच्छी खासी रैली भी देखी थी और उसके साथ फिर 5G का तड़का और कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अप्रूवल। जब ये सारी चीज़ें जो है ये मिल जाती हैं और उसके साथ मार्केट में थोड़ी-सी रिकवरी आ गई, तो देन फिर पीटीसीएल में एक अच्छी मूव देखी जा सकती है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप इसमें कूद जाएँ, ये सिर्फ़ हमने खबरें शामिल करना होती हैं और उसके ऊपर थोड़े-से कमेंट्स पास करना होता है। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो रेमिटेंस के हवाले से है कि जिसमें 3 अरब डॉलर जो हैं वो भेजे गए हैं दिसंबर 2024 के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छा इज़ाफ़ा है। रेमिटेंस अगर हम 3 अरब डॉलर के हिसाब से लगाएँ तो फिर 36 तक जाती हैं और अगर इतनी रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान को अगर मिल जाएँ, तो काफ़ी सारे मसाइल जो हैं वो हमारे इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट बिल के वो बेहतर हो जाते हैं और कुछ कर्ज़ाजात को भी हमें जो है वो पेमेंट करने में आसानी हो सकती है। लेकिन मसला रेमिटेंस का नहीं है, मसला इनसाइड द कंट्री जो मामलात हैं, उनको बेहतर करने का है। उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर आता है। रेमिटेंस ठीक है, मामलात को बेहतर करने में ज़रूर सूदमंद साबित होती हैं, लेकिन अगर इंडस्ट्री चलेगी, तो फिर स्टॉक मार्केट के जो हालात हैं, वो ज़्यादा बेहतर होंगे और कंपनीज़ का प्रॉफ़िट जो है, जिस तरह से कि कल हमने
बैंकिंग सेक्टर की खबर पड़ी थी खासतौर पर यूबीएल के हवाले से कि उसका प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली डबल हुआ है। तो जब इस तरह से प्रॉफिट्स आएँगे, तो फिर वो शेयर्स जो हैं वो आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आएँगे और एज़ ए इन्वेस्टर उन चीज़ों के ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। और मैंने कल ये गुज़ारिश भी कर दी थी, कल या परसों की वीडियो में, कि चूँकि मेरा ज़्यादातर रुझान चूँकि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, लिहाज़ा मैं 80-20 के जो है वो परसेंटेज से चलता हूँ। 80% मैं टेक्निकल्स को देखता हूँ, 20% मैं फंडामेंटल्स को देखता हूँ। तो आपने भी ये नहीं देखना कि जी ये जो मैंने परसेंटेज बताई है ये दुरुस्त है, नहीं। आपने ये देखना है कि किस परसेंटेज से आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, आपने उसको फ़ॉलो करना है। यही सब स्टॉक मार्केट का हुस्न है कि हर ट्रेड जो है वो एक डिफरेंट एनालिसिस के नतीजे में हमारे सामने आती है। जो बेचने वाला है वो समझता है कि ये शेयर नीचे जाएगा, जो खरीदने वाला है वो समझता है या उसका एनालिसिस बताता है कि शेयर ऊपर जाएगा। इसी वजह से तो ट्रेड होती हैं। यही इस कारोबार का जो है वो खूबसूरती है। अगली एक अच्छी खबर जो है वो पीआईए के हवाले से और है। मैंने पीआईए की एक खबर शामिल कर दी थी को जो कि यूरोप के रूट के हवाले से थी। अ फ्रांस की प्रवास जो है वो तैयार है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि अगर पीआईए की प्रवाज़ें जो हैं वो यूरोप, यूके के लिए मज़ीद बेहतर होती हैं, तो एयरक्राफ्ट्स की ज़रूरत है। अब एयरक्राफ्ट जिस वक़्त खरीदे जाएँगे तो उसके ऊपर जीएसटी है। जीएसटी पीआईए से लेने का मतलब यही है कि हुकूमत की एक जेब में से पैसे निकाल कर दूसरी जेब में डालना। इसके हवाले से आईएमएफ के साथ बात थी, तो इस खबर के मुताबिक ये है कि आईएमएफ ने कह दिया है कि जी आप इससे जो जीएसटी है वो हटा दें। अगर जीएसटी हटता है तो पीआईए को कम पैसा दरकार होगा जहाज़ों के लिए और पीआईए के जहाज़ जब आएँगे प्रॉफ़िटेबिलिटी भी बढ़ेगी और इसकी प्राइवेटाइज़ेशन के मामलात भी बेहतर होंगे। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी ज़िक्र किया था, जिनके पास इनका शेयर है वो अपना फ़ैसला खुद फरमाइए। आखिर में डिस्कस करते हैं जी, जो हमारा लाहौर का इवेंट है, उसमें मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक पाया तकमील तक पहुँच चुके हैं। अगर आप हमारा ये इवेंट जॉइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। लेकिन चूँकि वो मुझे इतलात मिली हैं कि जी इंक्वायरीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, गो के अभी तक रजिस्ट्रेशन जो है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं हुई। अ, इवेंट के हवाले से मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता चलूँ कि इसमें हम स्टॉक मार्केट पर भी बात करेंगे, इसमें हम इंशाल्लाह मनी मार्केट पर भी बात करेंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी कि जो मामलात हैं उनको डिस्कस किया जा सके। अगर आप इस नंबर पर राब्ता करते हैं, आपको अगर फ़र्ज़ करें मसरूफ़ियत के बाइस या उसके पास अगर ज़्यादा क्वेरीज़ आती हैं, तो जवाब अगर लेट मिलता है, तो जो मेरे 2 नंबर्स हैं, वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। एक है 0326 नहीं, ये नहीं है, सॉरी जी, मुझे खुद ही नंबर भूल गया। जी, वो है 0320 6467156 व्हाट्सएप कीजिएगा। दूसरा जो है वो अवेलेबल नहीं होगा मेरे पास। और इसी तरह से जो मेरा दूसरा नंबर है वो है 00447943297502। एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया और तीसरा नंबर आपके पास ये हो गया। इस पर राब्ता फ़रमाइए और इवेंट में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन की हमने बहुत कम फ़ीस रखी है, सिर्फ़ इसलिए कि वही दोस्त आएँ कि जो कि थोड़ा-सा जो है वो सीरियस हवाले से है। वो अगर फ्री कर देंगे तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है हमें सँभालना मुश्किल हो जाएगा ना। हमें और दूसरी चीज़ ये है कि कन्फर्मेशन नहीं हो सकेगी कि फ्री में रजिस्ट्रेशन तो सब करवाएँगे, अब वो लोग आते हैं या नहीं आते, हमने ज़ाहिर-सी बात है जगह का अरेंज करना है, दीगर मामलात करने हैं, तो इसलिए थोड़ी-सी फ़ीस रखी है, लेकिन वो इतनी रखी है कि आप कहीं भी रेस्टोरेंट में जाके चाय पिएँ तो उतना खर्चा आपका हो जाता है। खैर एक तो ये था कि आपको अगर हमसे राब्ता करना ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आपने स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना है, हमारे साथ ग्रुप में जॉइन करना है, देन भी आप इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह इवेंट जो है, एक तो ये संडे आ रहा है, इससे नेक्स्ट संडे होगा और अगली एक आध वीडियो में मैं इवेंट जो है सॉरी जो वेन्यू है इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, क्योंकि 2 वेन्यूज़ मैंने देखे हैं, दोनों में से एक का इंतखाब करना है। आगे चलते हैं जी। आखिर में डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल में सबसे अहम चीज़ वॉल्यूम। आप देखें कि मुसलसल जो वॉल्यूम है, वो आपका डिक्लाइन का शिकार है और आज का वॉल्यूम नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है, वो थोड़ा-सा अच्छा जनरेट हुआ है।
पॉजिटिव वॉल्यूम जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से हिस्टोग्राम और आज की कैंडल भी आपको पॉजिटिव नज़र आ रही है। उम्मीद की जा सकती है कि मंडे वाले दिन जो हमारा वॉल्यूम है वो ब्रेकआउट दे सकता है। वॉल्यूम अगर ब्रेकआउट दे तो अच्छी पोजीशन, अच्छी से मुराद क्वांटिटी में बात कर रहा हूं, देन आप एक अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम जो है वो इसमें ब्रेकआउट नहीं देता और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, तो फिर जहां पर आपने 5000 शेयर के साथ ट्रेड करना है वहां पर आप 500 के साथ ट्रेड कीजिएगा, या ट्रेड ना ही करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। एक चीज तो वॉल्यूम के हवाले से तो बात होगी। दूसरी चीज ये है कि अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से बात करें तो उसमें भी छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं यहां पर, तो मार्केट जो है उसने आज अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको देखें कितनी बार जो है वो टच करने की कोशिश की है। तो यहां से हमें इस चीज की तरफ अंदाजा होना चाहिए कि लास्ट जो मार्केट ने 2 मरतबा रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की है, तो वॉल्यूम में थोड़ा सा इंक्रीज आया है। तो उम्मीद की जा सकती है कि मंडे वाले दिन जो मार्केट की रीसेंट रेजिस्टेंस है, जो कि 1,13,500 की है, मार्केट उसको ब्रेक कर सकती है। और आखिरी बात मैं यहाँ पर यह करता चलूँ कि देखिए, जो कि मैं गुज़िश्ता वीडियो में भी ज़िक्र करता हूँ कि एज़ ए ट्रेडर मेरा ये कंसर्न नहीं है कि मार्केट 1,18,000 पे जानी चाहिए। मेरा कंसर्न ये है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। क्योंकि मैंने जो पोज़ीशन यहाँ पर ली है इस सपोर्ट को देखते हुए, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी तो मैं तो प्रॉफिट में आ गया ना, तो मैं तो अपना प्रॉफिट देखूंगा। मेरी तरफ से मार्केट जो है वो अगर फर्ज करें 1,18,000 पे भी चली जाए और मेरे हाथ अगर कुछ नहीं आता, तो फिर मुझे क्या फायदा। तो एज ए ट्रेडर मैं अपनी रिसेंट सपोर्ट और रिसेंट रेजिस्टेंस को देख रहा होता हूँ। अगर मार्केट 1,13,500 को ब्रेक करती है, देन मैं आगे की बात करूंगा। बाकी कोई टारगेट नहीं है, हमने देखना है कि हमारी ट्रेड हमें कितना लॉस और कितना प्रॉफिट दे रही है। बस जी, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। इवेंट में ज़रूर आइएगा। इंशाल्लाह बहुत सारी बातें होंगी। अल्लाह हाफिज़।